पुलिस का ध्येय वाक्य है आमदन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन शायद ये राजस्थान पुलिस की नज़र से परे है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल राजस्थान में भजनलाल की डबल इंजन सरकार है और लाइन ऑर्डर जो है वो लगातार बिगड़ा हुआ है। बात करें ब्यूरोक्रेसी की, ब्यूरोक्रेसी अधिकारी नेता जो हैं नेताओं पर इतनी हैवी हो चुकी है जिसका डर भय किसी कारण से इन पर नहीं रहा और लगातार ऐसी अमानवीय घटनाएं सामने आ रही हैं कि अब जो ध्येय वाक्य है आमदन में विश्वास अपराधियों में डर, वो कहीं ना कहीं उल्टा नजर आ रहा है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं स्टूडियो में जिनकी कहानी सुनकर आपके शायद रोम रोम खड़े हो जाएंगे और आप आश्चर्यचकित होकर यह कहेंगे या आपके मुंह से यह निकलेगा कि पुलिस इतनी बर्बर कैसे हो सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने। मेरे साथ बलजीत यादव जो एक बिजनेसमैन है और तमाम जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं बिजनेसमैन की होने वाली, वो तमाम पूरी करते हैं। लगातार कोशिश करते रहते हैं कि किसी प्रकार से राजस्थान को जो है वो लगातार आगे ले जाएं बिजनेस के चक्कर में। लेकिन हालात ये हैं कि निमराना पुलिस के एसएचओ महेंद्र सिंह जो सनकी कहे जाते हैं और अपनी एसएचओ गिरी के चक्कर में बलजीत यादव को बुरी तरह धो डाला। और हालात ये हैं कि हाल फिलहाल मेरे सामने बैठे हैं, ये देख पा रहे होंगे इनकी तस्वीर, इनके जो चेहरे पे जो आक्रोश या फिर जो नर्वसता है राजस्थान पुलिस को लेकर वो कहीं ना कहीं झलक रही है। मैं बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको और इनसे बात करने की कोशिश करूँगा, सीधे इनसे रूबरू होते हैं। बलजीत, पहली बार तो सबसे बड़ा तो ये सवाल है कि आपकी ये हालत हुई क्यों, किसने की, ये बता दीजिए मुझे। सर, ये निमराना थाना के एसएचओ महेंद्र सिंह ने मेरे को 15 तारीख को मारा है, उसकी वजह से ये हालत हुई है। क्यों मारा उन्होंने, क्या ऐसी दुश्मनी थी आपसे? सर, पता नहीं क्या खुंदस थी उनको, या उनको अपना ईगो सर्टिफाई करना था, क्या था। मेरे को बुलाया गया था, मैं गया था कब बुलाया था? सर, मैं राइजिंग राजस्थान में आया था। यहाँ पे मेरा कंपनी की तरफ से हमारा रजिस्ट्रेशन था, समिट था, तो ये कंप्लीट करके मैं उड़ीसा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे करते क्या हैं, थोड़ा सा आप डिटेल्स बताइए जिससे कि ऑडियंस समझ पाए, जस्टिफाई कर पाए कि आखिर आप हैं कौन और आपके साथ ऐसी बर्बरता क्यों हुई। सर, मेरा नाम बलजीत यादव है, मैं सरताज इंडस्ट्री में डायरेक्टर हूँ। सर, हम लैंड बैंकिंग का काम करते हैं, हम इंडस्ट्री सेटअप करके देते हैं, हम फ़ॉरेन से इन्वेस्टमेंट लाते हैं ताकि जिस एरिया में जाएं उसका डेवलपमेंट हो उसके। जैसे अपना निमराना जोन है, जैपनीज जोन है और उसमें कोरियन जोन्स हैं, जैसे डाइकिन है, होंडा है। इनके लिए लैंड एक्वाजिशन का काम हो गया, इनका क्लियरेंस करवा के देना हो गया, इनका इंडस्ट्री सेटअप करना हो गया, जो भी मतलब लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे काम है वो करते हैं हम। तो सर, मैं उड़ीसा गवर्नमेंट के बुलाने पे उड़ीसा गवर्नमेंट में गया था, हमारा वहाँ पे एग्जीबिशन लगा। कितनी तारीख को गए? सर, मैं 11 को पहुँच गया था, 12 को मेरा 11 दिसंबर को 12 को मेरा एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ था। तो बीच एग्जीबिशन में मेरे पास कॉल आया था वहाँ से कि आप निमराना थाने पे आएँ, एसएचओ साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या मैटर है, कुछ बताया नहीं। बोला ठीक है, आप आ जाएं एक बार, और ये कोई पुराना मामला है, उससे रिलेटेड आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कि 15 तारीख को आप लोगों को आना है। मैंने कहा 15 को तो मेरा एग्जीबिशन ख़त्म होगा, यहाँ पे मैं आ नहीं सकता यहाँ से। 14 कैसे ख़त्म, 14 को मेरा ख़त्म हो रहा था, तो 15 को कैसे पहुँचूँगा मैं। तो सर, मैं 14 को शाम को हम बारीपदा से उड़ीसा से निकले, कोलकाता पहुँचे 6-7 घंटे की ड्राइव करके, और फिर सुबह की फ़्लाइट करके मैं दिल्ली पहुंचा हूँ। उसके बाद मैं सर निमराना थाने गया, जो भी उन्होंने संबंधित डॉक्यूमेंट मांगे थे वो लेके गया था, उनका प्रिंट आउट निकाल के। क्या वैसे डॉक्यूमेंट मांगे थे आपसे जिसको लेकर आपको उड़ीसा से आनन फानन में फ्लाइट से, रोड से, ट्रेन से सफ़र करके कई घंटों के परेशान होने के बाद थाने पहुंचना पड़ा? सर, कोई पुराना मामला चल रहा था, उसके रिलेटेड मेरा नहीं था, मेरे फैमिली में किसी का था। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप आएँ और आपका आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करवा देंगे, आप उससे रिलेटेड जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके आ जाएं। तो मैं थाने में पहुंचा। थाने में जाने के बाद जिस कॉल से मेरे को कॉल आया था, मैंने उनको कॉल किया, तो वो अंदर रूम में थे। उन्होंने बोला कि एसएचओ साहब बाहर बैठे हैं, आप उनसे जाके मिल लीजिएगा एक बार। तो वो बाहर चेयर डाल के धूप सेक रहे थे। तो मैं जाके सर बोला, सर नमस्ते। मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए। बोला सर बताएं क्या बात है, क्या आपने कॉल करके बुलाया मुझे, क्या सेटलमेंट है, क्या बताएं जो भी है। तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। किसने? एसएचओ साहब ने, महेंद्र सिंह जो है, उन्होंने गाली गलौज। मैंने कहा सर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप सही से बात नहीं कर रहे हैं, आपको शोभा भी नहीं देता कि आप यहाँ पे ऐसे बातें करें लोगों से। तो उन्होंने माँ बहन की गालियाँ, परिवार को गाली देना शुरू कर दिया उसके बाद। तो मैं जस्ट वहाँ में, सर मैं जाता हूँ, आप नहीं करना चाहते जो भी बात कर रहे हैं, आप मेरे को रिसीविंग दे दीजिएगा या दिलवा दीजिएगा किसी से, ये डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। मेरे को अयोध्या जाना था, अयोध्या में काम था उस दिन। तो मैं जस्ट निकलने लगा तो एज ए अटेंडेंस के तौर पे मैंने थाने के बाहर आने के बाद सेल्फी ली।
तो सेल्फी आपने क्यों ली वहाँ थाने की? सर कि मैं आज आया हूँ तो एक प्रेजेंस हो जाए, एक मेरे पास रह जाए कि मैं थाने पहुँचा हूँ बुलाने। प्रेजेंस के लिए आपने पुलिस से मांग नहीं की कि जब मैं आपने बुलाया, मैं उड़ीसा से चल के आया हूँ और आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे दे दिए मैंने, सर वो ले ही नहीं रहे थे डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने फेंक दिए थे डॉक्यूमेंट्स। तो फिर बुलाया क्यों था? सर वो पता नहीं उनका क्या उद्देश्य था, वो बाद में पता चला कि संडे को मेरे को वहाँ पे कोर्ट भी खुला नहीं रहता तो बेल ना हो पाए, इस वजह से मारते रहे इसको, एक्सटॉर्शन कर सकें ये सब। तो मैं जस्ट निकलने लगा तो उन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अंदर से जो बाकी पुलिसकर्मी लोग थे उनको बुलाया, उन्होंने भी मारना शुरू कर दिया। मेरे को मारते हुए कॉरिडोर से अंदर लेके गए हैं। उसके बाद मेरे कपड़े उतारे गए ज़बरदस्ती। मैं रोक भी रहा था, सर क्या कर रहे हो आप, मत उतारे मेरे कपड़े, यहाँ पे मत करो, क्योंकि मैंने ये चीज़ें कभी देखी नहीं है। तो ये बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल चीज़ें थी। तो उसके बाद मेरे कपड़े उतारे गए, मेरे को मारा गया कंटिन्यूसली। जिसके हाथ में जो चीज़ थी, किसी के हाथ में पेपर वेट था, किसी के हाथ में थर्मो स्टील बोतल थी, या किसी के हाथ में जो भी चीज़ें थे उनसे मार रहे हैं, दीवार पे सर पटक पटक के मार रहे हैं। मेरे कपड़े उतारे गए सारे। उसके बाद तब भी मार रहे हैं कंटिन्यूसली। ये तकरीबन 2-2.5 घंटे चला। जब वो थक गए जाके बैठ गए, उसके बाद मेरे को लॉकअप में खड़ा कर दिया उन्होंने। बोला इसको ना तो कपड़े देना, ना इसको किसी से मिलने देना, ना इसको बैठने देना। इसको मैं सिखाता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे, कौन मैं एसएचओ हूँ, कौन किस थाने में आया है, ये नीमराना थाना है क्या। इसको आज सबक ऐसा सिखा के भेजेंगे कि इसके साथ पुश्तें याद रखेंगी। तो उसके बाद मैं खड़ा रहा, मेरे पास फ़ोन लेके आए मेरा कि तेरा फ़ोन है, इसका पासवर्ड बता। मेरे कपड़े वपड़े जो भी चीज़ें थी, फ़ोन वोन सब पहले ही ले लिए थे उन्होंने। तो मैंने कहा सर पासवर्ड तो नहीं बता सकता, इसमें मैंने काफ़ी एमओयू किए हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ भी किए हुए हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं। राइजिंग राजस्थान के भी उसमें डॉक्यूमेंट्स थे, उड़ीसा गवर्नमेंट के भी डॉक्यूमेंट्स थे, और भी हमारे जो। बीच में सवाल आपका मैं बनता कि राजस्थान में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका था? जी सर, रजिस्ट्रेशन हुआ था, हमने पार्टिसिपेट किया था, हम आए थे यहाँ पे। और राज्यवर्धन राठौड़ से हम मिले भी थे उससे पहले, मुंबई में मिले थे हम। और हमारी जो कंपनी के सीनियर हैं वो मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि आप आएँ पार्टिसिपेट करें। तो उसके तौर पे सरताज इंडस्ट्री के तौर पे हमने रजिस्ट्रेशन भी किया था यहाँ पे। सोलर के काम के लिए हमने इंटरेस्टेड थे राइजिंग राजस्थान में, बीकानेर में। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे आए थे, और उसके बाद हम वहाँ चले गए थे। थाने में क्या वो आगे घटना बताइए? सर थाने में वो जितना मार सकते थे उन्होंने मारा, जो भी वो कर सकते थे किया। उसके बाद मेरे को खड़ा रखा। फिर वो फ़ोन का पासवर्ड खुलवाने के लिए फिर से लेके गए एक रूम में, वहाँ पे फिर से मारना शुरू किया। और बोला या तो पासवर्ड दे दे या फिर दूसरे रूम में ले जाएंगे, वहाँ पे तेरे को बांध के लिटा के ऐसा मारेंगे कि तू चलने, मतलब यूँ बोल रहे थे अभद्र चीज़ें की तरह ओडी निकल जाएगा, ये सब चीज़ें। तो मैंने पासवर्ड दे दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स थे कुछ थे या प्रूफ थे, वो सब उन्होंने डिलीट कर दिए। रिसेंट डिलीट में से भी डिलीट कर दिए, परमानेंटली फ़ोन से डिलीट कर चुके हूँ। रात के 10-11 बजे तक मेरे को खड़ा रखा, 11 बजे की। उसके बाद शालिनी मैम करके कोई आए थे, उच्च अधिकारी थे पुलिस में ही। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ था ये सब। तो मैंने उनको बताया कि मैम ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, ये सब किया उन्होंने। तो उन्होंने ठीक है आप बाहर जाएं। मैं बाहर, मेरे को बैठा दिया। उसके बाद रात के 12 बजे के आसपास मेरी ज़मानत हुई, एसडीएम साहब ने मेरे को ज़मानत दी है। तो उन्होंने भी मेरे को अकेले में पूछा कि भाई क्या घटना हुई है, क्या हुई, सारी चीज़ें। तो मैंने उनको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारी घटनाएं बता दी। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि आपका न्याय मिलेगा, और एसएचओ द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो बहुत ही निंदनीय है। आप लोग इतना काम करते हैं यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को पहले से जानता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे काम करते हैं, मैं इसी नीमराना में काफ़ी समय से हूँ, तो आपका नाम सुनता रहता हूँ, जो मैंने कंपनी का नाम बताया उनको। तो उसके बाद मेरी बेल हुई, मैं जस्ट बाहर निकला, और उसके बाद मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन किया गया। किसने किया इसमें? सर मेरे साथ एक दोस्त जो मेरे काम करते हैं, मेरी कंपनी में पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, सेकंड डायरेक्टर केशव, वो मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और रूल आउट करवाया कि क्या इसके चोट कहाँ कहाँ लगी है, क्या जख्म है इसके अंदर आए। तो उसका पूरा रूल आउट करवाने के बाद पता चला कि मेरा एक तो जो फ्रैक्चर जो है वो डिसलोकेट हुआ है, एक मेरा टूथ फ्रैक्चर हुआ है, और पार्शली आई लॉस हुआ है। जो मेरी लेफ़्ट आई है उससे मेरे को धुंधला दिख रहा है, मतलब दिख नहीं रहा उससे। रात को तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, दूर का भी नहीं दिखता उससे। और
कल मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ सुबह। मैं डिस्चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज रिपोर्ट्स लेके अपनी सारी आया हूँ, और उसके बाद मैं जयपुर आया हूँ अभी, और उच्च अधिकारियों से मिलके मैं अपनी एफआईआर दर्ज करवाना चाहता हूँ। रंजीत, अभी हाल फिलहाल जयपुर बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूँ आपके शरीर पे चोट के निशान भी हैं, जैसे कि आंख बता रही है, सूजन है, और यहाँ पे भी काला धब्बा भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे कैनूरा लगा हुआ है बाकायदा। और आपकी आवाज़ जो देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ मैं मेरे कैमरे के सामने, दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि वास्तव में ये वो शख्स है जो इतनी प्रताड़ना सह के मेरे पास पहुँचे हैं। यानी मीडिया की शरण लिए, जब तमाम हथकंडे इनके लिए बंद हो चुके, तमाम हथकंडे अपना चुके और तमाम रास्ते जब न्याय के बंद हो चुके, तब कहीं ना कहीं मीडिया, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है संविधान का, वहाँ पे पहुँचे हैं। और हाल फिलहाल रात के करीब 8 से 9 बज रहे हैं, और इस कंडीशन में, भरी सर्दी में, ये इस कंडीशन में मेरे पास पहुँचे हैं। मैं बिल्कुल इनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। लगातार तमाम भजनलाल सरकार के मंत्री हैं, तमाम भजनलाल सरकार के पुलिसकर्मी हैं, और डीजीपी UR साहू हैं, वो लगातार अपनी एक नेक छवि के लिए जाने जाते हैं। अगर वो इस खबर को देख रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं और भी ज़्यादा बात करूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा कुछ जो जानना है मुझे वो जानूंगा। बलजीत, उसके बाद में हाल फिलहाल जयपुर पहुँचे हो, हालात गंभीर हैं आपके, लेकिन किन किन अधिकारी से मुलाकात हुई आपकी? सर, अभी तक तो मेरी हो नहीं पाई है। सबसे अपॉइंटमेंट के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाल रखी है। कल तक अगर अप्रूवल आता है तो मैं सुबह सबसे मिलने की कोशिश करूंगा, DIG साहब से मिलने की कोशिश करूंगा, गवर्नर साहब से मिलने की कोशिश करूंगा, IAS अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं उन सब से मिलने की कोशिश करूंगा, भजनलाल जी से मिलने की कोशिश। मैंने सबको अपॉइंटमेंट लेटर के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है। जैसे ही अप्रूव होता है मैं मिलता हूँ। तो अभी क्या लगता है कि राजस्थान की पुलिस ने जो आपके साथ किया, जहां पर पुलिस लगातार दावे पीटती नजर आती है कि हम आमजन की सुरक्षा करेंगे, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, अब आपके साथ जो बर्बरता हुई है, उससे कहीं लगता है कि अभी जो ध्येय वाक्य है वो आगे सफल हो पा रहा है? सर, अगर ऐसा ही चलता रहा, निमराना एक इन्वेस्टमेंट जोन है, फ़ौरन में अगर मेरे पार्टनर्स को पता चलता है कि ऐसी चीज़ें, घटनाएं होती हैं, तो आपको लगता है कि वो यहाँ पे अपनी टीम भेजेंगे, अपने एम्प्लॉय भेजेंगे? मतलब एक हम जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, तो उनके साथ क्या होगा यहाँ? तो ये जो सरकार प्राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, ये इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि हम ये प्रोग्राम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, वो आपको लगता है कि ये सब घटनाएं सुन के कोई आएगा यहाँ पे? कोई नहीं आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात सहमत हूँ। और आपका जो गला भर आया है ये बताते बताते कि इनके साथ जो घटनाएं घटी, वो लगातार कोशिश की जा रही थी। भजनलाल शर्मा जो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं प्रदेश में, उनका भी एक सपना था कि राइजिंग राजस्थान के साथ साथ अन्य दिनों में भी इन्वेस्टमेंट आते रहे, MOU होते रहे, लेकिन जब एक MOU करने वाली कंपनी के डायरेक्टर को ही इस तरह थाने में बुलाकर बेकदरी से बर्बरता की जाएगी, पीटा जाएगा, तो शायद इन्वेस्टर भी जो है वो लगातार सोच में पड़ जाएंगे कि राजस्थान प्रदेश जो है देश का वो राज्य है जहाँ की पहनावा और बोली और भाषा इतनी प्यारी है, जिसके चर्चे दूर दूर तक होते हैं। लेकिन यहाँ की पुलिस की बर्बरता देखते हुए, एक तो ये यूँ कहें कि डिसलाइक, या यूँ कहें कि अनफॉलो करने का मन जरूर करता है, और लगातार जो इन्वेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं किनारा करते नजर आएंगे। एक अंतिम सवाल आपसे कि अब क्या रणनीति है, क्योंकि लगातार जो घटना आपके साथ घट चुकी है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो जख्म लगे हैं उन पे मलहम लगाए, पुलिस लगाए, आपको न्याय देके, तो क्या लगता है कि अब आपको न्याय मिल सकता है? क्योंकि रामराज की डबल इंजन सरकार है और यहाँ पे लगातार दावे किए जा रहे हैं रामराज की सरकार में कि न्याय सबके साथ होता है। सर, मैं कोशिश तो पूरी करूँगा अपनी तरफ से कि मेरे को न्याय मिले, SHO साहब सस्पेंड हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको FIR दर्ज की जाए, जो भी ग्रेवियस हर्ट के रिकॉर्डिंग मेरे अटेम्प्ट जो भी चीज़ें बनती हैं इसके अंडर आती हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई पूरी की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। क्या संदेश एक जनता के लिए जो ऑडियंस देख रही है आपको? सर, ऑडियंस के लिए अगर मैं दूं कि ठीक है, जो हो गया वो बहुत काफ़ी बुरा हुआ है मेरे साथ। देखिए, ये हाल फिलहाल ये कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर बात पे इनको अपना पिछला दिन याद आता है जब वो निमराना थाने में बंद थे। क्योंकि जब यहाँ पे बैठे हैं, कुछ देर बाद में ही इनके आंखों में आंसू जो है भर आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके साथ जो बर्बरता की गई है थाने में, वो कहीं ना कहीं किसी से एक कुकृत्य से कम नहीं है। ऐसे में UR साहू DGP है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान प्रदेश के हैं, सरदार कहे जाते हैं। वहीं पे भजनलाल की डबल इंजन सरकार लगातार दावे पीट रही है, डोल पीटती नजर आ रही है कि यहाँ प्रदेश में सर्व सुरक्षा और सर्व न्याय का जो एक नारा दिया गया है वो यहाँ पे लागू है। लेकिन हालात ये हैं कि निमराना पुलिस के एक सनकी और एक बेवकूफ़ या बेतरतीब SHO ने इनके साथ जो बर्बरता की है वो कहीं ना कहीं निंदनीय और चिंतनीय है। ऐसे अगर हर थाने के SHO या पुलिसकर्मी ऐसे ही बर्बरता करते रहें तो शायद वो दिन दूर नहीं जब आमजन तो है वो त्राहिमाम करेगी।
ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि बलजीत को न्याय मिलता है या फिर यूं ही डरा जो है फाइलों में फाइल दबती रहती है और जनता ऐसे ही तमाम करती रहेगी। आगे तमाम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए गोल्डन न्यूज। मैं संदीप अग्रवाल, नमस्कार।